हे व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर। ठीक है, और यदि आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे पहले ये प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अगर आपके कॉलेज में ये पेपर आता है तो अच्छी बात है, रिस्पेक्ट है बाबू। अगर नहीं आता तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और इसी तरह के सेम क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में छापने वाले हैं। ठीक है, और ये पेपर आपको बता दूं, एक स्टूडेंट से मांगा हूँ। ठीक है, वो अभी फ़िलहाल आया है कॉलेज से अपना एग्ज़ाम देकर। ठीक है, तो मे भी यार आपके कॉलेज में भी ये पेपर आ भी सकता है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग बताते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए OMR क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो आपको सब पता है कि समय 3 घंटे होता है, पूर्णांक 70 का होता है। ठीक है, देखिए चलिए पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। ऑप्शन इज कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। तो इसमें पूछा है किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। तो इसमें नाटक के पूछा है तो बाबू ये नाटक ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत दुर्दशा नाटक है। ठीक है, रुकिए एक मिनट। हाँ, भारत दुर्दशा क्या है। तो बाबू ये भारत दुर्दशा एक नाटक है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और तीसरा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है। तो देखो सरस्वती पत्रिका जो है 1900 ईस्वी में हुआ है, प्रकाशन काल हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है। जिसमें ऑप्शन दी गई, इसमें आपको पूछना है द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है। तो 1900 से 1922 ईस्वी का जो युग होता है उसे आप द्विवेदी युग कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रीति मुक्त कवि कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आलम, मतीराम, दोनों हो जाएंगे। इनमें से आपको जो ऑप्शन कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मतीराम, आलम ये दोनों रीति मुक्त के कवि हैं। ठीक है, आई होप। और ये दोनों तो आपके शुक्ल युग के कवि हैं। ठीक है, छायावादी के। देखिए अगला क्या है। स्वामी वल्लभाचार्य की आराध्य कौन थे। तो स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे, आप लोग कमेंट करिए। अगर आपको पता है, नहीं पता तो आप कमेंट में देख लीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। क्या आधारित है प्रिय प्रवास पर। तो देखो प्रिय प्रवास की कथा पर कृष्ण आधारित। ये आपका क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है काव्य का। ठीक है, तो ये जो है कृष्ण भगवान के इसमें कथा सार दिए गए हैं। देखिए अगला क्या है। वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी सवाल पूछते हैं और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका जो है ऑप्शन छोड़ता हूँ 20 क्वेश्चन, आप लोग इसे कर लीजिएगा। मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ यार कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। देखिए खंडबा से क्या दिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं। खंडबा निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों की, ठीक है, उत्तर लिखना है। ये आपके बाबू गद्यांश दिए गए हैं और यहाँ पर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़ना है और नीचे के दिए गए क्वेश्चन की आपको आंसर लिखना है। क्या लिखना है बाबू, आंसर लिखना है। ठीक है, या फिर आप दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता तो बाबू ये आप इसे भी कर सकते हो। राइट, और यहाँ पर इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला क्या है। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर एक क्या दिया गया है बाबू, हाँ यहाँ पर ये एक पद्यांश दिए गए हैं और इस पद्यांश के नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको पद्यांश पढ़ना है, यहाँ से दिए गए जो क्वेश्चन है इसे आपको सॉल्व करना है बाबू। 6 मार्क्स आपके मिल जाने हैं। ठीक है, या फिर आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इसके भी आपको क्वेश्चन आंसर देने पड़ेंगे। बहुत ही ईजी सवाल है और आप लोग कर लीजिए। देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है। निम्न गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। बाबू या तो आप इसका जो है संदर्भ सहित अनुवाद करो हिंदी में, या फिर आप जो नीचे दिए गए इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, कितने मार्क्स है बाबू, 4 मार्क्स का है और आपके 4 मार्क्स आपके जेब में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें इसी तरह आपके जो आपका श्लोक होते हैं, संस्कृत श्लोक, उसमें भी आप या तो इसे भी कर सकते हो संदर्भ सहित। देखो संदर्भ में क्या लिखना होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और पाठ का क्या नाम है, बस इतना ही आपको संदर्भ में लिखना होता है और इसका हिंदी अनुवाद भी कर देना। ठीक है, और देखिए 24 क्वेश्चन। अपने खंडकाव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, अच्छी चीज़। आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछे, सर हमारे ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। अगर वो आपको बता देंगे कि भाई हमारे ज़िले में मेवाड़ मुकुट चलता है या फिर अग्रदूजा चलता है, ठीक है, अग्रपूजा चलता है,
तो जो आपके ज़िले में खंडकाव्य चलता है उसी का आपको यहाँ पर चरित्र चित्रण क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और ये नहीं कि यहाँ पर सभी दिए गए हैं तो आपको सभी के जवाब देना नहीं। जैसे आपके ज़िले में जय सुभाष का आता है तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जय सुभाष खंडकाव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस की चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इसका चरित्र चित्रण लिख देना है और आपके बाबू कितने नंबर मिल जाएंगे? हाँ, 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए 25 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाएं आपको लिखनी है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए 2 रचना सिर्फ लिखने हैं और आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ जितना पूछा है उतना ही आपको लिखना है। वहाँ पर आपको करना है टाइम सेव करना है बाबू। अगर आप ऐसे लिखोगे एक ही जगह 2, 10, 15 रचनाएं लिखोगे तो ऐसे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, अगर टाइम शेष बचता है तो आप बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 7 से 8 लिख सकते हो। देखिए खा क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं 2 रचनाओं को उल्लेख करना है। ऊपर यहाँ पर लेखकों का पूछा है, इसमें आपको कवियों का पूछा है, ठीक है। कवियों में क्या है, बिहारी लाल जी का, सूरदास जी का, रसखान जी का। इन तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देते हुए सिर्फ उनकी 2 रचना लिखनी है, ठीक है। 2 रचना का आपको आंसर देना है। देखिए अगला क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जैसे आपको देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में कोई एक श्लोक आपको याद करना है, ठीक है। आप लोग 2-3 श्लोक याद कर लीजिएगा और बस मान लो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन ये प्रश्न पत्र आया है इसमें जैसे एक यहाँ पर ऊपर देखिए ये एक श्लोक आया था 2, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है। तो आप इसे मत रटिएगा, इसे आप मत लिखिएगा, नहीं आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। आपको कोई दूसरा लिखना है, ठीक है। तो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही श्लोक आपको लिखना है अपने अलग से, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। ये 4 क्वेश्चन है संस्कृत में और इसकी आंसर भी आपको संस्कृत में देना है। 4 मार्क्स के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 28 क्वेश्चन क्या है, रोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। आपको रोला लिखना है या फिर सोठा छंद लिखना है, इन दोनों में से किसी एक का आपको परिभाषा लिखना है और इसका उदाहरण लिखना है, ठीक है। 2 मार्क्स आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। देखिए 29 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। ये आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 आपके सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। 2 का करना है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, या फिर आप भारत का प्रधानमंत्री में लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, प्रदूषण पर लिख सकते हैं, ठीक है। और वन में रहेंगे हम रहेंगे, ई-कॉमर्स पर लिख सकते हो, ठीक है। और आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे और आपको निबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं अब किसका डालूँ वीडियोज, ठीक है। तो बस आप लोग कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि यही पेपर आपके सेम एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। आपके प्री बोर्ड में यही क्वेश्चन बहुत एक कॉलेज में आने वाला है, ठीक है, और आ भी चुका होगा।